आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है? सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 3 दीपक वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कह कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वो ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, आज के इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में जानेंगे जो कि आपकी अलग अलग मनोकामना की पूर्ति के लिए होने वाले हैं। देखिए, इन उपायों के माध्यम से आपके जीवन में जो धन से जुड़ी समस्या है वह सभी दूर, नौकरी प्राप्ति में यदि आपको समस्या आ रही है, व्यापार अच्छे से नहीं चल पा रहा है, और साथ ही साथ जीवन की समस्त समस्याओं को दूर करने के लिए आपको यह चमत्कारी उपाय करने हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं पहले महा उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, यदि आपकी ऐसी कोई भी मनोकामना जो परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, आप उपाय कर कर के थक चुके हैं, लेकिन आपको ऐसा लगने लगा है कि महादेव आपकी सुन ही नहीं रहे हैं, या फिर आपके घर में धन को लेकर बहुत ही अधिक समस्या है, और यदि आप चाहते हैं कि घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक पीपल का पत्ता लेना होगा। देखिए, पूर्णिमा तिथि का दिन है, तो आप इस दिन पीपल का पत्ता पीपल के वृक्ष से तोड़ सकते हैं, और साथ ही साथ रविवार के दिन और साथ ही साथ पूर्णिमा तिथि के इस महासहयोग में यदि आप इस उपाय को करते हैं तो इस उपाय का आपको 4 गुना फल प्राप्त होने वाला है। तो सबसे पहले तो आपको एक पीपल का पत्ता लेना, इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना है, इसी के साथ में आपको 7 यानी कि 7 अक्षर के दाने लेना है जो कहीं से भी टूटे हुए खंडित नहीं होने चाहिए। इसी के साथ में आपको लेने होंगे एक चुटकी काले तिल। काले तिल आप 11 भी ले सकते हैं, 21 भी ले सकते हैं, 51 भी ले सकते हैं, है जितने भी आपके पास है उतने ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपके पास जो पीपल का पत्ता है, सबसे पहले तो उस पीपल के पत्ते पर आपको शहद की 7 बिंदियां लगानी। देखिए गुरुजी, यहां पर एक विशेष जानकारी दी है कि जब भी आप ये 7 बिंदियां लगाएंगे तो आपको अपनी जो भी विशेष मनोकामना है उसे मन में सोचते रहना है। अब दोस्तों, आपके पास जो 7 चावल के दाने हैं उन्हें आपको उसी पीपल के पत्ते के ऊपर रख देना है। देखिए दोस्तों, जब आप 7 चावल के दाने पीपल के पत्ते पर रखेंगे तो आपको अपना नाम और अपनी गोत्र को मन में बोलना है। अब इसी पीपल के पत्ते के ऊपर आपके पास जो एक चुटकी काले तिल है उसे भी आपको रख देना है। अब इस पीपल के पत्ते को दोनों हाथों में रख करके आपका जो पूरा घर ही घर के प्रत्येक कोने में, प्रत्येक कमरे में इस पीपल के पत्ते को लेकर के आपको घूम जाना है। केवल बाथरूम और शौचालय को छोड़ करके सभी कमरे में घूम जाना है। आपको लगातार ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तु भयम इस मंत्र का जाप करते रहना है। अब दोस्तों, इस पीपल के पत्ते को लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना है किसी भी बहते हुए जल में, सरोवर के पास। वहां पर अपना नाम और अपनी गोत्र को बोलते हुए और अपनी जो विशेष मनोकामना है उसे बोलते हुए इस पीपल के पत्ते को आपको जल में प्रवाहित कर देना है। देखिए दोस्तों, गुरुदेव ने बताया है कि यदि आपके घर के आसपास कोई भी नदी, तालाब, सरोवर नहीं है तो इस पीपल के पत्ते को आप पीपल के वृक्ष के नीचे या फिर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे भी रख करके आ सकते हैं। वहां पर भी आपको अपना नाम और अपनी गोत्र बोलना है और अपनी मनोकामना को बोलते हुए वापस आपको अपने घर आ जाना है। गुरुजी ने बताया है
कि जो भी व्यक्ति 1 फरवरी माघ मास की रविवार पूर्णिमा तिथि पर इस उपाय को कर लेता है, उसकी सारी कामनाएं स्वयं हमारे महादेव परिपूर्ण करते हैं। अब दोस्तों हम जान लेते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के माध्यम से आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि और धन संपदा हमेशा बढ़ती रहेगी। आपका जो दुर्भाग्य है वो दूर होगा। माता लक्ष्मी हमेशा आपसे प्रसन्न रहेगी। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 3 दीपक लेने हैं। देखिए, पहला जो दीपक है वो आपको गोल बाती वाला दीपक लेना है और इस दीपक के अंदर आपको गौ माता का शुद्ध देसी घी डालना है और जो अन्य 2 दीपक हैं वो आपको लंबी बाती के तैयार करने हैं और इन दोनों दीपक के अंदर भी आपको गौ माता का शुद्ध घी प्रयोग करना है। तो 1 दीपक आपको गोल बाती का तैयार करना है, 2 दीपक आपको लंबी बाती के तैयार करने हैं। देखिए, गुरुदेव ने एक जानकारी दी है कि यदि जो आप लंबी बाती के 2 दीपक है उन्हें आटे के बनाते हैं तो इसका फल आपको 6 गुना प्राप्त होता है। अगर आप आटे का दीपक नहीं बना सकते तो मिट्टी के दीपक ले सकते हैं, लेकिन गुरुजी ने बताया है कि आ का दीपक बनाएंगे तो आपको इसका 4 गुना फल प्राप्त होगा। अब दोस्तों, इन दीपक को आपको प्रज्वलित नहीं करना है। तीनों दीपक को सबसे पहले तो आपको लेकर के पहुंच जाना है इस 1 फरवरी माघ मास रविवार पूर्णिमा तिथि पर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। अब जो आपके पास गोल बाती का दीपक है, सबसे पहले तो उसे आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करना है। दीपक के नीचे आपको आसन के रूप में चावल के दाने रख देना है। तो पहला गोल बाती का दीपक आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करना है। अब जो 2 दीपक बचे हुए उन्हें आपको अपने घर पर लेकर के आना है। घर में जब भी आप प्रवेश करेंगे तो आपके सीधे तरफ आपको जो लंबी बाती का दीपक है इसे प्रज्वलित करना है। यानी कि मुख्य द्वार में जब भी आप प्रवेश करते हैं तो आपके सीधे हाथ की तरफ लंबी बाती का दीपक आपको प्रज्वलित करना है। इस दीपक के नीचे भी आपको आसन के रूप में कुछ ना कुछ अवश्य लगाना है। और तीसरा जो लंबी बाती का दीपक है उसे आपको अपने घर के मंदिर में माता लक्ष्मी के सामने प्रज्वलित कर देना है। ध्यान रखना, दीपक की जो बत्ती है उसका मुख आपको उत्तर दिशा की रखना है। गुरुदेव ने बताया है कि जब भी आप तीनों दीपक को प्रज्वलित करेंगे तो उनमें आपको एक एक कमल गट्टा भी डालना है। देखिए, इस उपाय का महत्व क्या है। जब भी आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे एक दीपक प्रज्वलित करेंगे तो वहां पर माता लक्ष्मी का निवास होता है और दूसरा दीपक जो आप अपने घर के मुख्य द्वार पर लगाएंगे तो माता लक्ष्मी आपके मुख्य द्वार तक आएंगी। और जब भी आप तीसरा दीपक प्रज्वलित करते हैं तो माता लक्ष्मी आपके घर के मंदिर में निवास करती है। तो इस प्रकार से आपको यह विशेष उपाय भी करना है। हम जान लेते हैं तीसरे महा उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के माध्यम से भी आपकी मनोकामना पूर्ति होने वाली है। देखिए, इस उपाय के अंतर्गत यदि आप अपना घर खरीदना चाहते हैं या फिर यदि आप अपने जीवन में मन चाहे वर्ग की प्राप्ति करना चाहते हैं या फिर यदि आप मन चाहे नौकरी की प्राप्ति करना चाहते हैं तो ऐसी मनोकामनाएं को परिपूर्ण करने के लिए आपको यह उपाय करना चाहिए। देखिए, इस उपाय का फल आप 4 गुना प्राप्त होने वाला है क्योंकि कल पूर्णिमा तिथि है। देखिए, इस उपाय के लिए मात्र आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेना है तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से। अब दोस्तों, इसी के साथ में आपको मात्र 1 चुटकी हल्दी लेनी है। इसी के साथ में आपको लेना होगा 1 चावल यानी कि अक्षत का दाना। चावल का दाना कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ में आपको लेना होगा 1 लाल फूल। देखिए, फूल आप किसी भी प्रकार का ले सकते हैं, केवल आपको फूल जो है वो लाल ही लेना है। अब दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो 1 चुटकी हल्दी है, 1 चावल का दाना है और 1 जो आपने लाल फूल लिया है, उन तीनों को उस पात्र के अंदर डाल देना है। अब दोस्तों, इस कलश को आपको दोनों हाथों से पकड़ना है और इस कलश को सीधे लेकर के आपको पहुंच जाना है पीपल के वृक्ष के नीचे। ध्यान रखें दोस्तों, कल रविवार का दिन है, साथ ही साथ पूर्णिमा तिथि की पवित्र तिथि है, तो इस उपाय को आप रविवार के दिन कर सकते हैं। और इसी के साथ में आपको 1 गोलबाती का दीपक भी लेना होगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो 1 लोटा शुद्ध जल है, इसे आपको पीपल के वृक्ष की जड़ में धीरे धीरे समर्पित कर देना है हरिहर महादेव का मन में स्मरण करते हुए। और इसके बाद आपके पास जो 1 गोलबाती का दीपक है, इसे भी आपको पीपल के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित आ जाना है। गुरुजी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को इस प्रकार से कर लेता है उसके जीवन में सारी मनोकामनाएं इस माघ मास के अंदर परिपूर्ण होती है। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए
कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तु भयम आय। बहुत ही आसान सा उपाय है। देखो, यदि आपको ऐसा लगता है कि बाबा आपकी सुन ही नहीं रहे हैं, बाबा आपकी मनोकामना परिपूर्ण कर ही नहीं रहे हैं, आपने कई उपाय कर लिए, आपने इच्छाएं महादेव के सामने रख दी, लेकिन आपकी मनोरथ जो है वह परिपूर्ण हो ही नहीं रही, और आप चाहते हैं कि वह मनोरथ जो आप कई दिनों से बाबा से मांग रहे हैं वह परिपूर्ण हो जाए, तो आपके जीवन के दुहक तकलीफ है यह सब दूर हो जाए। देखिए, हो सकता है आपके घर में कोई कोर्ट केस चल रहा है, या आपके घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े चलते हैं, तो आपके घर में अगर शांति नहीं है, आपके घर में धन की कमी है, धन की वजह से आपके घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तो आपकी तकलीफ दूर होने वाली है। स्वयं नंदी जी वाला यह विशेष उपाय है। नंदी जी के कान में कुछ बोलना है, नंदी जी के कान में इस प्रकार से बोलना है, और आपकी मनोकामना परिपूर्ण हो जाएगी। देखो क्या क्या चीजें को लेनी है, पहले ये समझ लीजिए। आपको लेना होगा एक बेलपत्र। बेलपत्र 3 पत्ती होनी चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, ठीक है। बेलपत्र के साथ में आपको लेना है पीला चंदन, मात्र एक बूंद, छोटी सी टिक्की आपको लगानी है बेलपत्र में। इसीलिए थोड़ा सा ही पीला चंदन आपको लेना है, और इस पीले चंदन के अंदर थोड़ा सा जल मिला देना है, ताकि गीला हो जाएगा, पेस्ट के रूप में तैयार हो जाएगा। आ गई इतनी बात समझ में? अब आप क्या करना है, आपको साथ में लेना है 7 चावल के दाने। महादेव आपका साथ देने वाले हैं इन 7 चावल के धनों से। अब आपको क्या करना है, भगवान शिव के मंदिर में आपको जाना है। नंदी जी बैठे हैं, नंदी जी के पास में मतलब जो पैर उठा हुआ रहता है ना, नंदी जी का उस साइड आपको सीधे साइड आपको बैठना है। इस यहां पर जैसे ही बैठोगे, यहां पर आपको बेलपत्र लेना है, और बेलपत्र की जो ये बीच की जो डंडी है, यहां पर आप मात्र पीले चंदन की एक बिंदी लगा देनी है। पीले चंदन की बिंदी लगा दी। अब ये जो ऊपर वाली जो पत्ती है, यहां पर एक एक करते हुए 7 चावल आपको रखना है, ठीक है। 7 चावल आपने ऊपर वाली पत्ती पर रख दिए। या देखो, एक प्लेट ले जाना, तो प्लेट के ऊपर आप बेलपत्र रख देना, फिर टिक्की लगा देना, फिर उसके बाद आप ये 7 चावल के दाने रख देना, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जहां पर आप नंदी जी के वहां पर बैठे हो, तो नंदी के कान में आपको आपकी जो भी इच्छा है, जो आप चाहते हैं कि महादेव परिपूर्ण करें, और नंदी जी के कहने पर महादेव आपकी मनोकामना निश्चित तौर पर परिपूर्ण करेंगे, तो आपको क्या करना है, नंदी जी को कान में आपको बोल देना है, जो भी आपके दुहक तकलीफ है, जो भी आपके कष्ट है, वो सब दूर हो जाए, ऐसी आपको कामना करना है। और नंदी जी के कानों में आपको बोल देना है, जो भी आप चीज बोलेंगे वो नंदी जी भगवान शिव से विनय करके बोलेंगे, और नंदी जी की बात भगवान शिव नहीं टालते हैं। और इसीलिए जो भी इच्छा है, आपकी जो भी कामना है, वह आपको विशेष बोलना है, और उसके बाद आपको वहां से उठना है, ठीक है। नंदी जी को कान में मनोकामना बोल दी, फिर उठना, फिर उसके बाद भगवान शिव के वहां पर जाना, और ये जो बेलपत्र है, ये बेलपत्र चिकना वाला साइड जो है, और भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर इसे अर्पित कर देना है। अर्पित कैसे करोगे, जो बेलपत्र का जो चिकना वाला साइड है वो नीचे की साइड हो जाना चाहिए। अब से ही आप अर्पित करने जाओगे तो चावल के दाने तो गिर जाएंगे, यानी कि जैसे ही अर्पित करने जाओगे तो भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर चावल के दाने गिर जाएंगे, क्योंकि वह किसी से भी चिपके हुए नहीं है, तो कोई तकलीफ नहीं है वह जैसे आप अर्पित करोगे। न भले चावल के दाने भगवान शिव के शिवलिंग पर गिर जाए, वह कोई तकलीफ नहीं है। बस आपको ये जो बेलपत्र है, ये आपको उल्टा अर्पित कर देना है, यानी कि जो पीला है भगवान शिव के शिवलिंग पर स्पर्श होना चाहिए, और इस प्रकार से आपको अर्पित कर देना है। डंडी का जो हिस्सा है जलाधारी की तरफ हो जाना चाहिए। बस इतना सा प्यारा सा उपाय एक बार करके देखिए, निश्चित तौर पर महादेव आपकी जो भी मनोरथ है, जो बाबा से आप कई दिनों से मांग रहे हैं, वह निश्चित तौर पर परिपूर्ण हो जाएगी। आ गई इतनी बात समझ में? देखिए, अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की। देखिए, ये उपाय जीवन ऊर्जा का है, रविवार का दिन है और पूर्णिमा तिथि है। अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा अंधकार है, अगर आपके घर के जो बच्चे हैं बहुत ज्यादा सोचते हैं, या आपके घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति है बहुत ज्यादा सोचता है, डिप्रेशन में रहता है, तनाव उसको है, तो तनाव को मुक्त करने के लिए यह उपाय है। अगर उसके भाग्य में जीवन में तेज की प्राप्ति नहीं है, तेज यानी कि ऊर्जा नहीं है, उदासी रहती है, जीवन में आलस है, तो फिर उस व्यक्ति को यह उपाय करना चाहिए। कोई काम करता भी है तो उसमें सफल नहीं हो पा रहा है, तो विशेष ये उपाय उसी व्यक्ति को करना है। देखो, इस उपाय के लिए आपको क्या
क्या सामग्री लेना होगी? सबसे पहले तांबे का एक पात्र लेना, उसके अंदर घर से आपको जल भरना है। अब इसी जल के अंदर आपको लाल चंदन डालना है। एक चुटकी डालें, थोड़ा ज्यादा डालें, जितना आपको डालना है आप डालें। लाल चंदन जो होता है वो तेज की वृद्धि करता है। रविवार के दिन लाल चीजों का उपाय करना बेहद शुभ होता है, और हो सके तो लाल रंग के कपड़े पहन करके अगर आप ये उपाय करेंगे ना तो और भी शुभ होगा। ये लाल चंदन मिश्रित जल आपको क्या करना है, आपको जाना है किसी भी बेलपत्र के पेड़ के, वहां पर सुबह से लेकर के शाम तक आप ये उपाय कर सकते हैं। कल रविवार की पूर्णिमा तिथि पर सुबह से लेकर के शाम तक आप बेलपत्र के पेड़ के वहां पर जाना, उत्तरमुखी होकर आपके जीवन के अंधकार दूर हो। जो भी आप स्मरण करेंगे, आप लेट उठते हैं, आपसे कोई कार्य बनता नहीं है, आपके जीवन में रोग बहुत ज्यादा है, तो भी आप ये उपाय करेंगे तो आपको उसका स्मरण करना है कि यह समस्या मेरी महादेव आपको दूर करना है। ऐसी कामना करते हुए आपको ये जो जल है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए ये पूरा जल आपको बेलपत्र के पेड़ की जड़ में आपको अर्पित कर देना है। बहुत ही आसान उपाय है और यह उपाय हर कोई कर सकता है, तो यह मौका आपको गंवाना बिल्कुल भी नहीं है। यह हो गया दूसरा उपाय। अब हम बात करते हैं अंतिम उपाय की, तीसरे उपाय की। देखो यह उपाय बहुत ज्यादा खास है। शिवलिंग पर चढ़ा जल 3 जगह आपको लगाना है आपके शरीर में और आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। देखो अगर आपको कोई बीमारी हो गई है और बार बार आप डॉक्टर को दिखा रहे हैं, डॉक्टर ने बोला 5-10 दिन अगर आराम नहीं होगा तो आप एडमिट हो, या आपके शरीर में कोई रोग है जो कई दिनों से है और आप चाहते हैं कि वो रोग आपका दूर हो जाए, तो यह रोग आपका निश्चित तौर पर दूर होगा। बहुत ही आसान सा उपाय है, घर का कोई भी व्यक्ति यह उपाय करने सकता है, यह रोगी व्यक्ति भी यह उपाय कर सकता है। मात्र तांबे के पात्र के अंदर 1 लोटा जल लेना है और आपको आज के दिन यानी कि रविवार की पूर्णिमा तिथि के दिन आपको जाना है भगवान शिव के मंदिर में। और अब आपको क्या करना, इस उपाय को समझना। 1 लोटा जल है, अब आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर, सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर, कार्तिकेय जी के स्थान पर, मां माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, पार्वती माता के हस्त कमल पर, फिर भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। जैसे ही जल जलाधारी के वहां पर आएगा ना, वो जल आपको झेल लेना है। ठीक है, जल झेल लिया आपने, अब आपको क्या करना है, महादेव से प्रार्थना करना है कि ये बीमारी दूर करने के लिए मैं मेरे घर पर लेकर के जा रहा हूं इस व्यक्ति को। ये व्यक्ति जो है ये बीमार है, इसकी जो परेशानी है ये आपको दूर करनी है। ऐसी कामना करते हुए आपको घर पर लेकर के आ जाना है। जो भी व्यक्ति बीमार है वह खुद स्वयं उस जल को छुए और उसे 3 जगह लगाना है। एक सबसे पहला नाभि पर लगाना है, शिवलिंग पर जड़ जल। फिर दूसरा जो है मस्तक सिर पर, जहां पर हम तिलक करते हैं ना बीचों बीच में, यहां पर आपको जल लगाना है। और तीसरा जो है सिर पर आपको जल लगाना है। देखो यहां पर एक चीज समझना, जब नाभि पर आप मणिपुर चक्र में आप जल लगाएंगे, थोड़ा सा जल वहां पर लगाना। फिर उसके बाद जब दूसरा आज्ञा चक्र में आप जब जल लगाओगे ना, तो 3 त्रिपुण में दूर होना शुरू हो जाएगी। ये उपाय आप रविवार के दिन कर रहे हो ना, ज्यादा जल लेकर के आना, ताकि आप सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार तक आप ये जल का कर सको। ठीक है, लगातार 5 दिन आपको लगाना है। आपके शरीर में निश्चित तौर पर आराम आपको मिलेगा। तो